नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के विषय में। यह कक्षा 6 पृथ्वी हमारा आवास नामक पुस्तक के पाठ नंबर 2 से लिया गया है और इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं जो कक्षा 6 का पाठ 2 है, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। उसमें जो ये अभ्यास प्रश्न थे उसमें चर्चा करना शेष रह गया था और इससे पहले हम 2 वीडियो अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के एमसीक्यू के बना चुके हैं। वो प्रश्न है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वो कक्षा 6 वालों के स्तर से थोड़ा भारी पड़ेंगे 6 वालों पर, और उनके लिए जो 6 वाले हैं वह सिर्फ और सिर्फ ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखा देखें जो कक्षा 6 में दिया गया है, और साथ में ये अभ्यास प्रश्न देखें। जबकि जो एमसीक्यू हैं, बार बार जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, वो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भाग लेते हैं उनके लिए है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पृथ्वी का आकार क्या है, मतलब सही आकार क्या है। हमारी पृथ्वी देखें कि पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, अभी तो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों में थोड़ा क्या है, ये चपटी है, और तथा मध्य में थोड़ा क्या है, उभरी हुई है। यह सेब के आकार के समान की है। आप लिख सकते हैं कि यह उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव में चपटी है और यह सेब के आकार का है। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक क्या है, छोटा रूप है, लघु रूप है, मॉडल है, और पृथ्वी का यह एक वास्तविक प्रतिरूप है। मतलब जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने पृथ्वी को किस तरीके से हम समझें या पृथ्वी कैसी है उसे समझाने के लिए एक ग्लोब बनाया जो पृथ्वी का ही क्या है, वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों एवं उसके आकार, सही आकार दिखाया गया है। ग्लोब पर जो देश हैं, महादेश हैं और महासागर हैं, ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। उसके बाद अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? कर्क रेखा जानते हैं आप लोग, उत्तर में स्थित है और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जबकि मकर रेखा 23.5 दक्षिण में, और जो बीच की रेखा है वह विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। आप देख सकते हैं हमारे पिछले वीडियो को। अगर आप पहली बार इसे देख रहे हैं तो इसे देखने से पहले उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उससे आप सब कुछ समझ जाएंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? पृथ्वी के जो 3 ताप कटिबंध हैं वो है उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध एवं शीत कटिबंध। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध हैं उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अगला प्रश्न है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? अक्षांश रेखाएं जैसे कि हम पाठ में चर्चा कर चुके थे, जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समानांतर हैं, मतलब जो विषुवत रेखा है उसी के समान खींची गई हैं। पूर्व से पश्चिम को या पश्चिम से पूर्व को भी हम कह सकते हैं, खींची गई हैं, तो वह क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। प्रत्येक अक्षांशों के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है, और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? ध्रुवों की ओर छोटी और भूमध्य रेखा की ओर विषुवत वृत्त की ओर लंबी होती हैं। ये सब चर्चा हम कर चुके हैं। देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो विषुवत वृत्त को काटती हैं और उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं। इसकी लंबाई बराबर होती है। जबकि देशांतर रेखाएं क्या हैं? उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं और इनकी लंबाई तो बराबर होती है, लेकिन ये भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी थोड़ा ज़्यादा होती है, जबकि ध्रुवों पर यह एक बिंदु पर आकर मिल जाते हैं, या नहीं, ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी क्या होती है? कम होती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखें, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध में क्यों पाया जाता है? कर्क रेखा और मकर रेखा बीच क्या है? सभी अक्षांशों पर सूर्य
एक वर्ष में क्या होता है, एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होता है। अगला प्रश्न देखें हम, जब भारत में 5:30 बज रहे होते हैं तब लंदन में 12:30 क्यों, सॉरी, लंदन में 12 बज रहे होते हैं। आपको बताया गया था कि भारत का जो समय लिया गया है इलाहाबाद नैनी से वो 82:32 पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जबकि एक देशांतर के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। और जब हम ये देखते हैं तो हमारा 5.5 घंटा आगे निकलता है भारत का समय पूर्व में होने की के आधार पर। इसलिए जब इंग्लैंड में 5:30 बज रहे होते हैं, ना 12 बज रहे होते हैं, तब भारत में 5:30 बजते हैं या बज रहे होते हैं। आप देखें यहाँ पर लिखा गया है भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82:32 में स्थित है, 82:32 पूर्व में स्थित है, 82:32 देशांतर पूर्व में स्थित है, तथा भारत का समय लंदन से 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। और यही 4 मिनट के अंतर जब इंग्लैंड से हम 82:32, इंग्लैंड में जो ग्रीनविच है वह 0 डिग्री देशांतर से वह समय लिया गया है, जबकि यहाँ पर 82:32 से लिया गया है। इसीलिए लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में क्या होता है, शाम के 5:30 बजते हैं। अगला प्रश्न है, सही के सामने सही का चिन्ह लगाना है। प्रमुख यामनोत्तर मान है, मतलब कहाँ से समय चलता है, तो 0 डिग्री से समय चलता है, जो लंदन के ग्रीनविच के पास वेधशाला नामक स्थान पर स्थित है। अगला प्रश्न है, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है। निश्चित तौर पर जो शीत कटिबंध होंगे वह ध्रुवों की ओर पाए जाएंगे, इसलिए इसका सही आंसर है ध्रुव। आप देख सकते हैं ऑप्शन और भी दिए थे, विषुववृत्त, कर्क रेखा। जो शीत कटिबंध पाए जाते हैं वह ध्रुवों पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है। देशांतरों की संख्या 360 है। हमने देखा था कि देश हमेशा खड़े रहते हैं ऐसे, तो ये ज़्यादा भी हैं और इनकी संख्या क्या है, 360 है, जबकि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो तिरछी खींची गई हैं और इनकी संख्या इनकी आधी 180 है। अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है। उत्तरी ध्रुव वृत्त कहाँ स्थित है। निश्चित तौर पर उत्तरी ध्रुव वृत्त कहाँ होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा। ग्रिड क्या है, ग्रिड अक्षांश एवं यानी अक्षांश समानांतर रेखाओं और देशांतरी यामनोत्तर है। ये तीन ऑप्शन थे, इसमें से आप लोगों को एक ऑप्शन सही चुनना था। हमने डायरेक्ट सही ऑप्शन पर ही चर्चा की। आइए देखें अगला प्रश्न क्या है। खाली स्थान भरने हैं। मकर रेखा डॉट डॉट पर स्थित है। मकर रेखा 23.5, यहाँ पर आंसर में 22.5 दिया है, जबकि हमें याद रखना है 23.5 दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो इलाहाबाद के। तो यहाँ पर आप लोगों को 82.5 लिखना था। पहले वाले में 23.5 डिग्री, दूसरे वाले में 82.5 पूर्व। उसके बाद देशांतरों के बीच की दूरी डॉट डॉट की तरफ घटती जाती है। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर घटती जाती है, जबकि यहाँ पर दिया गया है कि ध्रुवों के ओर ही घटती है। एक प्रश्न हमारा मिस हो गया। जीरो यामनोत्तर को डॉट डॉट के नाम से जानते हैं। इसे प्रधान मध्याह रेखा के नाम से जानते हैं। जीरो यामनोत्तर को प्रधान मध्याह रेखा के नाम से जाने जाता है, जिसे ग्रीनविच, इंग्लैंड के एक शहर लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से लिया गया है, जो ये संसार का समय लिया गया है। उसके बाद अंतिम प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त डॉट डॉट में स्थित है। कहाँ पर होगा दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ये निश्चित तौर पर दक्षिणी ध्रुव वृत्त दक्षिण में स्थित होगा।
और आप देखें अगला प्रश्न क्या है। आओ कुछ करें। पृथ्वी के अक्ष पर विषुववृत्त, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त को दर्शाते हुए चित्र बनाइए। देखें आप लोगों को एक तो पृथ्वी के अक्ष पर विषुववृत्त को बनाना है, कर्क रेखा को, मकर रेखा को, उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को। आइए चर्चा करते हैं। जो ये पृथ्वी के 0 अक्षांश पर है यह विषुववृत्त है, जबकि यहाँ पर पहली चीज़ विषुववृत्त पूछी गई थी। विषुववृत्त आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल 0 डिग्री अक्षांश पर है ये, और दिख रहा है आपको। उसके बाद कर्क रेखा देखिए, ये 23.5 उत्तर में स्थित है कर्क रेखा, जबकि 23.5 दक्षिण में मकर रेखा है। और अगर हम बात करें उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, अब देखें जो यह हमारा 0 से 23.5 डिग्री के बीच का क्षेत्र है वह उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। अभी हमने 3 क्षेत्र देखे थे, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। जो सबसे पहला कटिबंध है वह उष्ण कटिबंध है। आप देख पा रहे होंगे, शायद समझ पा रहे होंगे। एक बार हम ये रेखाओं की बात कर लें, फिर उसके बाद कटिबंधों की बात करेंगे। जो 0 डिग्री अक्षांश पर खींचा गया है वह भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाता है, जबकि जो 23.5 उत्तर में है कर्क रेखा, 23.5 दक्षिण में मकर रेखा, और उसके बाद जो 66.5 उत्तर में खींचा गया है वह उत्तरी ध्रुव वृत्त, जबकि जो 66.5 दक्षिण में खींचा गया है वह दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहलाता है। ये सारे के सारे प्रश्न अभी हम कर चुके हैं, जबकि कुछ कटिबंध हैं उनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो विषुववृत्त एवं कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र है या मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है, मतलब 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण का क्षेत्र है वह उष्ण कटिबंध कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य इन 2 रेखाओं के ही बीच में घूमता है। यहाँ से यहाँ तक के बीच की रेखाओं के बीच में ही घूमता है। यहाँ पर लगभग भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें साल भर लगभग सीधी पड़ती हैं, और जिस कारण से यहाँ पर गर्मी रहती है, इसीलिए इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। जबकि इसके आगे देखें 23.5 से 66.5 उत्तर में भी और दक्षिण में भी, उत्तर में और दक्षिण में 23.5 से 66.5 के बीच सूर्य की किरणें तिरछी ही पड़ती हैं, मतलब एकदम तिरछी न पड़ करके कुछ गर्मी यहाँ पर रहती है, क्योंकि सूर्य यहाँ तक आता है तो निश्चित तौर पर एक समय यहाँ पर गर्मी थोड़ा रहती है, और ऐसे ही यहाँ भी थोड़ा गर्मी रहती है। तो यह क्षेत्र कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध, मतलब यहाँ पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है, कभी शीत ऋतु आती है, कभी उष्ण ऋतु आती है, या नहीं गर्मी की ऋतु आती है। इसीलिए 23.5 से 66.5 के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, जबकि जो 66.5 उत्तर से है या 66.5 दक्षिण में है, इन दोनों कटिबंधों को हम शीत कटिबंध कहते हैं। अब ऊपर में है या नहीं उत्तर में है तो उत्तरी शीत कटिबंध कहलाएगा, जबकि दक्षिण में है तो यह दक्षिणी शीत कटिबंध कहलाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग इसे समझ पाए होंगे, रेखाओं एवं साथ ही साथ कटिबंधों को। यहाँ से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जाता है, एक कटिबंधों से या इनके स्थिति के आधार पर जो रेखाएं हैं। और एक दो प्रश्न मेरे को अभी कुछ याद आ रहे हैं जो कि नदियों के द्वारा प्रश्न बनते हैं, जैसे कर्क रेखा को 2 बार बीच से काटने वाली या नहीं, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? माही नदी है जो भारत में पार करती है, जबकि भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली या नहीं 2 बार काटने वाली नदी कौन सी नदी है? कांगो नदी है, जिसे जैरा नदी भी कहा जाता है। जबकि दक्षिण में जो मकर रेखा है, इसको पार करने वाली नदी का नाम भी कभी पूछ लिया जाता है
तो लिम्पोपो नदी है, लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा को 2 बार क्या करती है, काटती है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे। जय हिंद, जय भारत।